झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। कार्मिक विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। एल ख्यांगते के अध्यक्ष पद से तथा अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में सभी प्रमुख पद रिक्त हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आयोग का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करने की है। पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। समिति की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। मंगलवार की बैठक में समिति में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भी आ सकता है। कैबिनेट में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव भी संभावित है। दोनों आयोगों की सीजीएल परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय होने की संभावना है। कार्मिक विभाग ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। एल ख्यांगते के अध्यक्ष पद से तथा अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग में सभी प्रमुख पद रिक्त हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता आयोग का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करने की है। पिछली विशेष कैबिनेट बैठक में परीक्षा सुधार समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। समिति की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल करेंगे। मंगलवार की बैठक में समिति में शामिल होने वाले अन्य सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भी आ सकता है। कैबिनेट में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव भी संभावित है। दोनों आयोगों की सीजीएल परीक्षा में सामने आई कथित गड़बड़ियों को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर लगातार मंथन चल रहा है।